Good morning, all of you. I'm Ravindra Kumar. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट एमकॉम सेमेस्टर 4 के इस 7th लेक्चर में आज हम लोग एडवर्टाइजिंग बजट को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग निम्नलिखित 6 बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसमें व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन बजट क्या है, वाई एडवर्टाइजिंग बजट, क्यों विज्ञापन बजट, तीसरा है द पर्पस ऑफ बजटिंग, बजटिंग का उद्देश्य, देन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन बजट की प्रक्रिया, एंड देन मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन बजट के तरीके, कैसे उनका निर्माण किया जाता है, एंड एट द एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडवर्टीजमेंट बजट, वो कारण जो विज्ञापन के बजट को प्रभावित करते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट। तो सामान्य तौर पर जो कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग बजट इज़ ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट शोज द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड लिस्ट द वे दिस अमाउंट इज़ टू बी अलोकेटेड। ये विज्ञापन का बजट एक वित्तीय डॉक्यूमेंट है जो विज्ञापन के मद में खर्च किए जाने वाली संपूर्ण राशि को एक ओर दर्शाता है और दूसरी ओर उन अलग अलग बिंदुओं को पर खर्च किए जाने वाली राशि को भी दर्शाता है जो उन पर व्यय किए जाने हैं। It is a translation of an advertising plan into monetary unit. यह एक तरह से ट्रांसलेशन है एक एडवर्टीजमेंट प्लान का इन वित्तीय संदर्भ में जो विज्ञापन की योजना हम बनाते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाना विज्ञापन बजट है। और इसमें अगला बिंदु है इट शोज द प्लान ऑफ अलोकेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स टू वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। ये वित्तीय विज्ञापन बजट जो है वो ये भी दिखाता है कि विज्ञापन के विभिन्न मदों में जो विभिन्न गतिविधियां जो विज्ञापन में होनी हैं उनके लिए किस मद में कितनी राशि व्यय की जाएगी। अब वाई एडवर्टाइजिंग बजट। Many companies are spending a lot of money on sales promotion than on media advertising. बहुत सारी कंपनियां हैं जो ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं आज के समय में सेल्स प्रमोशन पर मीडिया एडवर्टाइजमेंट की तुलना में। अब ये सेल्स प्रमोशन क्या है? हम लोग प्रतिदिन बड़े बड़े मार्केटिंग मॉल्स में देखते हैं और बड़े बड़े शोरूम्स में देखते हैं बोर्ड लगे हुए, बैनर्स लगे हुए, बाई 2 get 1 फ्री। इसका कोई प्रचार आप न्यूज़पेपर और दूसरे जगह विज्ञापन के रूप में नहीं देखेंगे। तो ये कंपनियां खुद से अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चलाती हैं अपने डिफरेंट आउटलेट्स के माध्यम से। ये प्रमोशनल एक्टिविटी है और ये चीज़ें विज्ञापन में के तौर पर कहीं नहीं जाती हैं। हर शहर के हर बड़े शोरूम अपने अपने निर्णय लेते हैं। डेफिनेटली ये कंपनी के माध्यम से ही होता है, लेकिन परिस्थितियों को देख करके ये कंपनियां निर्णय लेती हैं। तो ये सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, जो कंपनी खुद से कर रही है। किसी बाहरी माध्यम का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है। The budget allocation depends upon number of factors, which includes campaign, जो हम अभियान चलाते हैं, विज्ञापन का अभियान चलाते हैं। अब वो अभियान अगर बहुत छोटा है तो राशि छोटी कम होगी, खर्च होगी। अगर वो विज्ञापन मध्यम श्रेणी का है तो कुछ ज़्यादा राशि खर्च होगी, और अगर बहुत
वृहत है, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है और विभिन्न प्रकार के मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया जाना है, तो ये काफ़ी बड़ा कैंपेन हुआ, तो यहाँ पर राशि ज़्यादा एलोकेट करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा बिंदु इसी में है मार्केट। जिस वस्तु का विज्ञापन हम करने जा रहे हैं वो वस्तु का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो कितना बड़ा है। अगर वो स्थानीय स्तर का है तो विज्ञापन स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन होंगे हम उनसे करते हैं, और अगर वो राष्ट्रीय स्तर का है या क्षेत्रीय स्तर का है तो उसी के अनुरूप उसके लिए राशि हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तीसरा बिंदु है इसमें कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। विज्ञापन या तो स्थानीय स्तर का हो, क्षेत्रीय स्तर का हो, या राष्ट्रीय स्तर का हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। अगर उस विज्ञापन में जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो निश्चित तौर पर एडवर्टाइज़र को या कंपनी को बड़े पैमाने पर रेगुलर अपना वो कैंपेन चलाना पड़ेगा। अगर कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं के बराबर है, तो फिर वो सामान्य तौर पर अपना प्रचार अभियान चलाएगा, विज्ञापन का अभियान चलाएगा। तो ये निर्भर करता है अलोकेट करने में राशि बजट में कि हमारी प्रतियोगियों के साथ क्या स्थिति है उस बाजार में जहां हम विज्ञापन के लिए जा रहे हैं। और चौथा है ब्रांड स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। जो ब्रांड है अगर उसने एक ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर लोगों तक पहुंचना है कि वी आर ऑल्सो स्टिल इन मार्केट, और लोग उसको जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी योजनाओं के साथ वो लोगों के बीच जाता रहता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अगर बहुत ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, तो ये ब्रांड के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। मतलब उसने अगर एक ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो शुरुआती दौर में है, लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, लेकिन रिपीटेड रिमाइंडर्स की आवश्यकता है, तो ऐसे ब्रांड को अभी इनिशियल स्टेज में माना जाएगा और तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होगी ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए उस लेवल पर हम इसके लिए बजटिंग करेंगे। देन द पर्पस ऑफ बजटिंग। विज्ञापन के बजट का उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है प्रोवाइड अ फॉरकास्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मल बजट का ये कंसेप्ट है कि वो भविष्य में क्या राशि हम जनरेट करेंगे और कितनी राशि हम खर्च करेंगे, इसका एक खाका बजट होता है। तो एडवर्टाइजिंग बजट में इसमें हम ये सूचना देते हैं कि भविष्य में आमदनी की क्या संभावना है हमको, और उसके अनुरूप हम क्या खर्च करने जा रहे हैं। दूसरा है कि इनेबल द एक्चुअल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस टू बी मेजर्ड अगेंस्ट द फोरकास्ट। अब ये जो दूसरा बिंदु है, इनेबल द एक्चुअल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस टू बी मेजर्ड अगेंस्ट द फोरकास्ट, तो ये कभी भी प्रथम वर्ष के बजट में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई मेजरमेंट है नहीं, इसलिए कि हम अभी योजना बना रहे हैं अपने विज्ञापन की, और जब वो योजना ऑपरेशनल हो जाएगी तो अगले वित्त वर्ष में जब हम अपना बजट बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने अपने बजट में जो अनुमानित राशियाँ दर्शाई थीं, चाहे वो रेवेन्यू मतलब आय से संबंधित थी अथवा एक्सपेंडिचर से संबंधित थी, उनकी वास्तविक स्थिति क्या रही वर्षांत में, फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद, तब यहाँ पर जा करके उसकी वास्तविकता प्रदर्शित होगी। अब इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन facing the marketing manager
is how much to spend on promotional efforts. ये मार्केटिंग मैनेजर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, बहुत प्रेशर की चीज़ है, और चूंकि उसको निर्णय करना पड़ता है कि किस स्तर पर हमको विज्ञापन की आवश्यकता है, तो उसी के अनुरूप उसको प्रस्ताव भी देना पड़ेगा बाजार को देखते हुए कि उसमें क्या खर्चे आएंगे। सामान्य तौर पर एक फर्म का विज्ञापन बजट उसके समग्र बजट का एक हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है आमतौर पर। कई फर्मों के लिए विज्ञापन की लागत सबसे बड़े खर्चों में से एक होती है, मजदूरी और वेतन के बाद। नॉर्मली जो वेजेस हैं और सैलरीज हैं उस पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरा मद है, चूँकि वो ऐसे मद हैं जिनके आधार पर ही फर्म जो है वो चलता है, तो वहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बाद जो पहला प्राथमिकी क्षेत्र होता है वो विज्ञापन बजट होता है। विज्ञापन व्यय फर्म के आकार, बाजार के क्षेत्र, प्रबंधकीय अपेक्षाओं और यहाँ तक कि प्रबंधकीय शैली पर भी निर्भर करता है, और उससे काफ़ी उसमें अंतर आता है। अगर फर्म छोटा है तो निश्चित तौर पर उसका बाजार का क्षेत्र भी छोटा होगा। प्रबंधकीय अपेक्षाएं, जो मैनेजरियल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी डिपेंड करेंगी कि फर्म का आकार क्या है। अगर फर्म छोटा है तो उनकी अपेक्षाएं बड़ी नहीं हो सकती हैं, और फर्म अगर बहुत बड़ा है तो उनकी अपेक्षाएं बड़ी होंगी, और वैसे केस में फर्म का बजट जो है, विज्ञापन बजट जो है, वो भी काफ़ी बड़ा होगा। एक शीर्ष अमेरिकी विज्ञापन दाता प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 2015 में राष्ट्रीय मीडिया पर 4.3 बिलियन US$ खर्च किए थे, जबकि एक छोटा स्थानीय विज्ञापन दाता उस अवधि में कुछ $1000 ही खर्च कर सकता है। ये एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि विज्ञापन के मद में कंपनी का जो आकार है, उसका जो बाजार का क्षेत्र है, फैलाव है, उस पर डिपेंड करता है कि हम विज्ञापन के मद में कितनी राशि खर्च करेंगे। तो ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसने 2015 में सिर्फ एजेंसी के फ़ी और उत्पादन लागत को छोड़कर, एजेंसी को जो फ़ी उसने पे किया और विज्ञापन के उत्पादन लागत को छोड़कर 4.3 बिलियन US$ खर्च किया था। ये एक बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। बजट का आकार, प्रचार मिश्रण, मीडिया मिश्रण, मतलब एडवर्टीजमेंट मिक्स, मीडिया मिक्स और बाजार क्षेत्र के लिए पर निर्भर करता है। सामान्यतः राष्ट्रीय टेलीविज़न अभियानों के लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापित होता है और हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में उसको सुना जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, हर जगह वो एक प्रकार से देखा और सुना जाता है। छोटे बजट वाले विज्ञापन दाता कम प्रभावी मीडिया विकल्पों का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, नॉर्मली बाध्य होते हैं। हालांकि छोटे बजट वाले विज्ञापन दाता भी महंगे बड़े मीडिया को शामिल करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो ऐसा संकीर्ण भौगोलिक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करके, मतलब जो छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और गैर व्यस्त समय अवधि में जो विज्ञापन का स्लॉट है, स्थान है, उसको खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और ध्यान से विज्ञापन कार्यक्रम का प्रबंध भी करते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट पर वो मैक्सिमम विज्ञापन कर पाएं। अ प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, जो प्रक्रिया है विज्ञापन के बजटिंग की,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि विज्ञापन का जो उद्देश्य है पहले उसको निर्धारित किया जाए, जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया जाए। जब हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तभी उसी के अनुरूप अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे। और तब दूसरा स्टेज होगा डिटरमाइनिंग द टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन कदमों की आवश्यकता होगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी क्रियाएं हम करेंगे, तो वो निश्चित करना आवश्यक होगा। वो एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया, जो हमारा टारगेट है उसका ब्लूप्रिंट हो गया कि उसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद उसी के आधार पर प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट, हम विज्ञापन का बजट जो है वो तैयार करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट के अंदर हमको एडवर्टीजमेंट का टारगेट पता है, लक्ष्य पता है और किन किन क्रियाओं से होकर हमको गुजरना है ये भी पता है। तो बहुत आसानी से हम अब बजट बना पाएंगे। जब बजट हम बना लेंगे तो इस पर प्रबंधन का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अब अनुमोदन जब प्राप्त हो गया तो वो इसका मतलब है कि एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट हो गया। हमारे लिए राशि तय हो गई कि पूरे वर्ष भर में या एक खास समयावधि में हमें विज्ञापन के मद में कितनी राशि खर्च करनी है। और जब ये हो गया तब फिर क्रियान्वयन के प्रोसेस में हम आ जाते हैं और फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोल कि कहीं भी राशि आवश्यकता से अधिक खर्च ना हो, किनको कौन से कार्यक्रम करने हैं, क्या आयोजन करना है, उसमें क्या राशि उनके लिए उपलब्ध है, ये बताना, उपलब्ध कराना और इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 6 बिंदु प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजटिंग का है। इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। जो बजट बनाते हैं उसकी जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं वो क्या हैं। तो इसमें पहला है अफोर्डेबल मेथड, मतलब जो हम जिसे कर पाए, सस्ती विधि इसको कह सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल मेथड, यह एक सरल विधि है। वित्तीय बजट से जो कुछ भी बचता है वह विज्ञापन के लिए आवंटित कर दिया जाता है। ये छोटे छोटे फर्म्स ऐसा करते हैं। पहले उन्हें अपने बाकी आवश्यक खर्चों को वो तय कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बच जाता है उसको विज्ञापन के लिए आवंटित कर दिया जाता है। सभी व्यवसाय व्यय करने के बाद बची राशि को विज्ञापन के लिए आवंटित कर देते हैं। विज्ञापन उद्देश्यों या लक्ष्यों पर कोई विचार नहीं किया जाता। विज्ञापन का जो उद्देश्य है या उसका जो टारगेट है उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ऐसे में अधिक या कम खर्च की संभावना बनी रहती है। छोटे फर्मों में नए उत्पाद के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो ज़्यादा इस बात में परेशान रहते हैं जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं कि हम नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करें, डेवलप करें और मार्केट में लाएं। वो विज्ञापन पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो अपने सारे खर्चों के बाद जो प्रावधान उनको करना है, सारे प्रकार के खर्चों का प्रावधान करने के बाद जब उनके पास कुछ राशि बच जाती है तो वो उसे विज्ञापन के लिए अलोकेट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, प्रतिशत विक्रय पद्धति। यूजिंग द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, the advertiser allocate a fixed percentage, that is you can say 5% or 10% of the forecast sales value to the advertising budget। प्रतिशत विक्रय पद्धति का उपयोग करते हुए विज्ञापन दाता विज्ञापन बजट को पूर्वानुमानित विक्रय मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत
उदाहरण के लिए हम 5 या 10% ले सकते हैं, आवंटित करता है। यह विधि इस धारणा पर आधारित है कि विज्ञापन भविष्य में बिक्री की मात्रा को बढ़ाने का कारण बनेगा। बिक्री की मात्रा को बढ़ाने का कारण बनेगा। बिक्री पद्धति का प्रतिशत उपयोग करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसी कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए बिक्री पद्धति का प्रतिशत उपयोग करना विज्ञापन बजट के लिए सबसे आसान तरीका है और इसी कारण इसका सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। Now third point, the objective and task method, उद्देश्य और कार्य विधि। The objective and task method is the most rational and defensible of all budgeting methods. In this method, the advertiser determines the advertising objectives and then defines specific, measurable communication tasks that will need to be undertaken to achieve the desired objective. उद्देश्य और कार्य विधि सभी बजट विधियों में से सबसे तर्कसंगत और साफ सुथरी विधि है। इस पद्धति में विज्ञापन दाता विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करता है और फिर विशिष्ट औसत दर्जे के संचार कार्यों को परिभाषित करता है। संचार कार्य मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम्स को परिभाषित करता है, जिन्हें निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। कुल बजट अनुमान पर पहुंचने के लिए प्रत्येक संचार कार्य के लिए लागत का अनुमान विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है। यह विधि समय लेने वाली और जटिल है, परिणाम स्वरूप इसका कम उपयोग होता है। हालांकि हाल के जो रिसर्च हैं, जो शोध हैं, वो बताते हैं कि अब जो मार्केटर्स हैं वो इसको ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत स्पष्ट फाइंडिंग्स अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम यही मान करके चलेंगे कि अभी इसका कम से कम इस्तेमाल होता है और दिख भी रहा है कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो रहा है। चौथा, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, प्रतिस्पर्धात्मक समता विधि। ये the competitive parity method allocates the advertising or promotional budget based on competitive spending for comparable activities. प्रतिस्पर्धात्मक समता विधि तुलनात्मक विधियों के लिए प्रतिस्पर्धी खर्च के आधार पर विज्ञापन बजट आवंटित करता है। प्रतिस्पर्धी के खर्च के आधार पर, मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे हम कंपैरेटिव देखते हैं और उसी के खर्चे के अनुरूप हम अपना बजट डिसाइड करते हैं। यह दृष्टिकोण एक प्रोटेक्टिव रणनीति है, प्रोटेक्टिव रणनीति है, जिसका उपयोग ब्रांड मार्केट की स्थिति को बचाने के लिए किया जाता है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है उसको बचाने के लिए हम ये करते हैं। हमें एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है और दूसरे लेकिन प्रतियोगी बाजार में हैं जो बार बार आक्रामक रहते हैं, तो अपने आप को बचाए रखने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता होती है। यह मान्यता है कि प्रतिद्वंदी फर्मों के उद्देश्य समान हैं। जो ये मेथड है ये मानता है कि सबके उद्देश्य एक समान है।
क्योंकि कॉम्पिटिटर कोई छोटा फर्म किसी बड़े फर्म, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कॉम्पिटिटर कोई छोटा फर्म नहीं हो सकता है, वो बराबर उसके लेवल पे होगा। तो इनके उद्देश्य सामान्य होते हैं, समान होते हैं और व्यापक रूप से उच्च प्रतिस्पर्धी बाजारों में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो मेथड है एडवर्टीजमेंट का, इसका व्यापक रूप से जो हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव मार्केट हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इस पद्धति की मुख्य आलोचना यह है कि यह प्रतियोगी को पता होता है कि हमने अपने विज्ञापन खर्चे के संदर्भ में, हम अपने विज्ञापन खर्च के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ये मेथड अडॉप्ट किया है तो इसका मतलब है कि हम उनके विज्ञापन की जो प्लानिंग है उसके आधार पर अपना एलोकेशन करते हैं। तो ये बहुत आसानी से उनकी जानकारी में होता है। अब अंत में हम लोग पहुंच गए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडवर्टीजमेंट बजट, वो तथ्य जो विज्ञापन के बजट को प्रभावित करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट। हमारा जो विज्ञापन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना ज़्यादा हम उसको करते हैं। जैसे सप्ताह में 2 दिन, तो महीने में वो 8 दिन हो गया और साल में 96 दिन हो गया। तो ये डिपेंड करेगा। और अगर यही सप्ताह में 2 को हमने 4 दिन कर दिया तो वो सब चीज़ दुगना हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम किस गति में ये करेंगे अपना विज्ञापन, चाहे वो टेलीविज़न ऐड हो, न्यूज़पेपर ऐड हो, मैगजीन्स में जाने वाला ऐड हो, जैसा भी एडवर्टीजमेंट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा कि हम क्या बजट बनाएं। दूसरा बिंदु है कंपटीशन, जो प्रतियोगिता होती है हमारी अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रतियोगिता काफ़ी हद तक हमारे विज्ञापन बजट को प्रभावित करती है। कितने लोग हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और किस लेवल पर वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो हमें निश्चित तौर पर अगर उनके साथ compete करना है तो निश्चित हमको उनके बराबरी पर होने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर हम उनसे पिछड़ जाते हैं बजट के प्रावधान में, तो शायद हम उनके साथ प्रतियोगिता न कर पाएँ। चूँकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट पर निर्भर करता है और किस लेवल का हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये भी हम तय करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के उन चीज़ों को देख करके कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तीसरा है मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रतियोगी का मार्केट शेयर ज़्यादा है और हमारा बहुत कम है, से 80% उसका है और 20% हमारा है, तो हमें तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए विज्ञापन करना है, तो बजट भी उसी अनुरूप होगा। लेकिन अगर हमको उसके मार्केट शेयर पर कुछ कब्जा करना है तो हमें निश्चित अपने विज्ञापन की फ्रीक्वेंसी, उसकी जो विधि है, उसके जो संसाधन है, जो माध्यम है, उनको उससे बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि हम बेहतर तरीके से उन सारे लोगों तक पहुंच पाएं जो उस 100% के कंज्यूमर्स हैं, ताकि वो निर्णय ले पाएं, वो स्विच कर पाएं अपने ब्रांड को, उस स्टैब्लिश्ड ब्रांड से हमारे ब्रांड की ओर। मे बी कि उस 80% में 2-3 फर्म्स हो, किसी के 30% हैं, 2 के, एक के 20% है और हमारे भी 20% हैं। तो हमको उसमें घुसपैठ करने के लिए, उनके मार्केट शेयर पे में घुसपैठ करने के लिए उनके विज्ञापन को ध्यान में रख करके अपना विज्ञापन करना पड़ेगा और माध्यमों का चुनाव करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी, ये फैक्टर भी होगा एडवर्टीजमेंट बजट को प्रभावित करने का। और चौथा और अंतिम बिंदु है इसमें
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है या उसने कुछ समय व्यतीत कर लिया और या उसने पूरी तरह से कंज्यूमर्स के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अगर ऐसा है कि उसने कंज्यूमर्स के दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर हमारे विज्ञापन होंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट या ब्रांड अगर अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है तो बहुत फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होगी, विगोरस एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होगी, लगातार एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होगी ताकि हम मार्केट में अपनी जगह बना पाएँ। तो ये प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पर भी डिपेंड करता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है एडवर्टीजमेंट बजट को इन्फ्लुएंस करने का। मैं समझता हूँ कि एडवर्टीजमेंट बजट के लिए जितने पोर्शन को हम लोगों ने इसमें कवर अप किया है वो सफिशिएंट होगा और आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होगा। थैंक यू।